गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के भूगोल अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। पर भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीब, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत में जो गांव के लोग हैं वो किस लिए शहर जाते हैं। तो सबसे पहले गरीबी ज़्यादा हो जाता है, वो लोगों के पास जनसंख्या का दबाव पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास छोटा सा खेत है, उसमें 10 परिवार है, उसको खिलाना है, पिलाना है और हमारा उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, नगर के साइड में चले जाते हैं, शहर की साइड में चले जाते हैं और वहाँ कोई काम धंधा करते हैं। या फिर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कि उन्नत सुविधाओं के अभाव, हमारे पास हॉस्पिटल्स अच्छा नहीं होता है, इस कारण भी वो लोग चले जाते हैं। इन चीज़ों का कमी के कारण ये लोग कमी महसूस करते हैं, तभी वो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है काम और रोजगार के लिए पुरुष तथा विवाह के उपरांत ससुराल में जाना स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण है। देखिए, जो पुरुष होते हैं ना, उसको अपना घर परिवार चलाना पड़ता है, तो उसका घर में एक टेंशन बना हुआ रहता है कि हम नहीं कमाएंगे तो अपना बाल बच्चा को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कैसे पहनाएंगे। तो पुरुष लोग ज़्यादातर प्रवास इसीलिए करते हैं, काम और रोजगार के लिए। लेकिन स्त्रियाँ जो होती है वो क्यों जाती है दूसरी जगह, तो स्त्रियाँ शादी करने के बाद वो दूसरी जगह उसका जाना निश्चित है, इसी कारण से स्त्रियाँ प्रवास कर जाती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो दूसरे जगह से हमारे देश में आ रहे हैं, तो वो अपने साथ में क्या लेके आते हैं, विदेशी मुद्रा लेके आते हैं और उस विदेशी मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत में आता है, तो अपने साथ क्या लेके आएगा, डॉलर लेके आएगा और वो डॉलर जमा करेगा बैंक में। उस डॉलर से फिर गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या करेगी, ऑयल उसको मंगाना है तो वो विदेशी मुद्रा का उपयोग करेगी, या फिर अमेरिका से कुछ सामान मंगाना है तो वही पैसा देगी और वो जो उसको ज़रूरत है वो इंडिया पे मंगाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या करते हैं, हुंडिया जो भेजते हैं वो विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत हो जाता है, ताकि हम लोग विदेश में कुछ परचेज कर सकें। नेक्स्ट आता है भारत में केरल, पंजाब व तमिलनाडु राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। देखिए, भारत में केरल, पंजाब और तमिलनाडु, ये 3 जो राज्य है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, तो सबसे पहले केरल मसालों के लिए फेमस है, तमिलनाडु में बहुत कंपनियां हैं, तो इस कारण से यहाँ पे भारत से बाहर के लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं और वो लोग पैसा भी देते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा अगर पूरे भारत में होता है, अंतर्राष्ट्रीय पैसा अगर भारत में किसी राज्य को ज़्यादा प्राप्त होता है तो वो है केरल, पंजाब और तमिलनाडु। और पंजाब में खेती अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे भी आते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब गाँव के लोग गाँव को छोड़ के शहर में जा रहे हैं, तो गांव को छोड़ के अगर वो शहर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाता है और गांव का जनसंख्या क्या हो जाएगा, फिर उस स्टेप से अगर देखें तो गांव का जनसंख्या कम हो जाएगा और वो शहर में जा रहे हैं तो वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों में नए विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचते हैं। अगर शहर से मान लीजिए कि कोई भारत के बाहर से कोई आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप नेपाल से ही भारत में आते हैं और वो लोग अपने साथ में क्या विचार लेके आए, तो आप देखे होंगे मोमोज हम लोग नहीं जानते थे, बट वो नेपाल से आए, अपने साथ में खान पान लेके आए तो हम लोग जाने कि हाँ ये मोमोज होता है। उसी प्रकार भारत से लोग गए थे श्रीलंका में, जो कि गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जब कोई भी देश के लोग दूसरे जगह जाते हैं तो अपना विचारधारा को लेके जाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे जो शहर के लोग हैं वो लोग गांव आ रहे हैं, तो ये जो गांव के जो संकीर्ण विचारधारा है उसको तोड़ देते हैं, मतलब गांव का जो छोटा छोटा सोच विचार है उसको तोड़ देते हैं और एक नई मिश्रित संस्कृति का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते होंगे कि गांव में जाइएगा तो अभी भी छुआछूत वाला प्रथा चलता है। तो जो शहर से आते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये सब कब के ख़त्म हो गया है, दादी नानी ये सब चीज़ अब ख़त्म हो गया, अब इसको स्टॉप इट कीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सभ्यता संस्कृति वो सब क्या था, गलत था, उसको हम लोग उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आप भी बाहर निकलिए। तो इस तरह से हम लोगों का सोच विचार क्या होता है, चेंज हो जाता है और एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं प्रवास के कारण नगरों में वायु प्रदूषण, वहित जल का निपटान, ठोस कचरे का प्रबंधन,
की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए, अगर हम गाँव से जा रहे हैं शहर में तो वहाँ पे जनसंख्या तो वृद्धि होगा, और जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो वहाँ पे लोग अपनी सुविधा के अनुसार हर चीज़ चाहेंगे। इट मीन्स गाड़ी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका पेड़ पौधा कटेगा, तभी ना हम लोग शहर में जाएंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, कंपनी वगैरह बनाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जल का निपटान करने का समस्या आ जाता है, क्योंकि जगह कम है और वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो पानी जो जल का निपटान है, जो नाली का पानी है वो कहाँ पे बहाएं, कैसे बहाएं, ये वाला समस्याएं देखने को मिलता है। ठोस कचरे का प्रबंध, जो कचरा है उसको कहाँ पे फेंके, ये सब समस्याएं वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, प्रवास से जहाँ विदेशी विनिमय प्राप्त होता है वहीं कुशल लोगों का ह्रास, अर्थात अच्छे वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता का पलायन भी लागत के रूप में सहना पड़ता है। देखिए, जहाँ हम लोग प्रवास कर रहे हैं, अब अमेरिका के लोग इंडिया पे आ रहे हैं तो वो अपने साथ तो विदेशी विनिमय लेके आ रहे हैं, ये सही है हमारे लिए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि वहाँ के जो कुशल लोग हैं उन लोगों का ह्रास होने लगता है। अब वहाँ पे जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स है, शोध करने वाला है, वो लोगों को क्या मिलता है, उसका जो मजदूरी है वो कम मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको इंजीनियर मिल रहा है, डॉक्टर्स मिल रहा है, और अच्छा इलाज भी कर रहा है, और दूसरी चीज़ है कि अच्छा शोध भी कर रहा है और वैज्ञानिक भी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हमको सस्ता मिलेगा वहीं पे ना जाएंगे। तो इस तरह से जो गाँव वाले लोग हैं वो लोगों का अगर रेट ज़्यादा है तो शहर वाले लोगों के पास चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा सस्ते में काम हो जाएगा। अब जब शहर वाला सस्ता दे रहा है तो मजबूरन गाँव वाला को भी सस्ता करना पड़ता है अपना जो चार्ज है उसको। तो इससे क्या होता है कि नुकसान देखने को मिलता है। इसी को बोला जाता है प्रतिभा पालन कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। इससे पहले का वीडियो हम डाल चुके हैं और कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।